जय श्री राम, जय श्री राम। कसौली विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राजीव सैजल जी के आज नामांकन पत्र दाखिल करने के अवसर पर यहां पर एकत्रित हमारी बहुत ही पूजनीय कार्यकर्ता बंधुओं, मंच पे विराजमान हमारे मंडल अध्यक्ष कपूर सिंह ठाकुर जी, डेजी ठाकुर जी, जीव कश्यप जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे मंडल के अधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हुए बहुत ही जुझारू युवा शक्ति और दोस्तों, भाई और बहनों, मैं जब यहाँ पर आया तो मैं देख रहा था कि सबके चेहरों के ऊपर एक उत्साह को मैं देख रहा था। हमारा काम क्या होता है कि हम कहीं भी किसी क्षेत्र में जाते हैं तो व्यक्तियों के चेहरों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मैं देख रहा था कि किस तरीके से यहाँ के सब लोग डॉक्टर सैजल को आशीर्वाद देने के लिए अपने अपने क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं और युवा साथी तो बार बार उनके नारे लगाकर वो जहां बीच में बोलने वाले को भी आराम दे देते हैं, साथ साथ उनका मनोरंजन भी कर देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अब हर व्यक्ति हिमाचल के अंदर इस चीज को महसूस करता है कि किस तरीके से हिमाचल को एक खास दर्जा दिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। वो दर्जा जो कांग्रेस पार्टी ने जो दर्जा वापस ले लिया था जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई, उस समय हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। सरकार ने मांग नहीं रखी थी। होता क्या था कि यहां पर कोई भी प्रोजेक्ट आता था केंद्र से तो उसके 10% केंद्र देता था, 90% उसका जो खर्चा था वो हिमाचल सरकार को देना पड़ता था। लेकिन मोदी जी ने आते ही सारे के सारे ऐसे क्षेत्र को खास दर्जा दिया और 90% अब केंद्र से आता है, सिर्फ 10% जो हिमाचल को देना पड़ता था और बिना मांगे दिया। लोग कहते हैं कि भाई जहां पे दूसरे की सरकार होती है तो केंद्र वाले भी थोड़ा सा जो है ना वो सोच समझ के काम करते हैं। मोदी जी ने जो उनका प्यार था हिमाचल के प्रति, जो उनका दुलार था, जो उन्होंने समय यहां पर बिताया था, उसको याद करते हुए उन्होंने सबसे पहले आते ही ऐसा कार्य किया और बिन मांगे उसको 90% के क्षेत्र को सपोर्ट देने का काम केंद्र सरकार से मोदी जी ने उसकी घोषणा करी। भाइयों और बहनों, किस तरीके से एक बदलते हुए भारत को आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। यूक्रेन और रशिया का युद्ध होता है, वहां पर लगभग 20,000 के करीब हिंदुस्तान के वहां पर बच्चे वहां पर पढ़ रहे होते हैं। कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है कि जो जाकर वहां पे उनके अंदर समझौता करा के उनको रोक सके। सिर्फ एक भारत देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं, नरेंद्र मोदी, जिन्होंने रशिया को भी बोला कि भाई 4 घंटे लड़ाई बंद करो, यूक्रेन को भी बोला लड़ाई बंद करो और अपनी बसें लगाकर बच्चों को वहां से निकालने का काम किया। भारत के बच्चे तो आए ही आए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बच्चे भी भारत का जो है झंडा पकड़कर वो भी अपनी जान बचाकर निकले। उन लोगों ने भी पोलैंड के क्षेत्र पे पहुंचकर पाकिस्तानी लोगों ने भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे वहां पर लगाए। ये एक बदलता हुआ भारत है, ये एक उभरता हुआ भारत है।
जब हमारी सरकार बनी थी, दुनिया की जितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें हम 11वें नंबर के ऊपर होते थे। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी, अभी हाल ही में हमने 5वें नंबर के स्थान के ऊपर आज दुनिया में अर्थव्यवस्था में हम पहुंच गए हैं। ये एक बदलता हुआ भारत, ये एक उभरता हुआ भारत। पिछले 2 सालों में जहां पर आपने अपने स्वास्थ्य मंत्री और अपने मुख्यमंत्री का काम यहां पर तो देखा ही, लेकिन आप जो बड़े लोग हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी कभी कोई वैक्सीनेशन कोई बनती थी, दुनिया के अंदर जो वैक्सीन आती थी, उस वैक्सीन का चाहे वो टीबी की वैक्सीन होती थी, चाहे वो एचवी की होती थी, चाहे वो मलेरिया की होती थी, कोई भी वैक्सीनेशन जो आती थी वो लगभग 20 से 25 बरस बाद हिंदुस्तान के अंदर वैक्सीन आती थी। आपके सामने ये मौका है, मैं एक भी व्यक्ति यहां पर जो मास्क लगाकर बैठा हो, मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देख रहा हूं। अगर ये हिम्मत करी है तो ये नरेंद्र मोदी जी ने ये हिम्मत करी वैक्सीन बनाने की और उसको धरातल पर लाने की, आपके क्षेत्र पे लाने की हिम्मत करी तो जयराम जी की सरकार ने करी, आपके स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने। मैं हैरान होता हूं कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पे वैक्सीन को पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने तो अपना हेलीकॉप्टर भी दिया कि भी वहां पर वैक्सीन पहुंच नहीं सकती, क्योंकि जाएगी अगर गाड़ी में तो वैक्सीन खराब होने का डर होता है। तो उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर लगाया कि वो गांव तक जाओ और वहां पर जाकर जनता को वैक्सीन देकर आओ। भाई और बहनों, ये एक बदलता हुआ भारत है, ये एक उभरता हुआ भारत है, ये एक आगे बढ़ता हुआ हिमाचल प्रदेश। आप देखते हैं आयुष्मान भारत की स्कीम आई। आयुष्मान भारत की स्कीम में कुछ परसेंटेज लोगों को 5 लाख का जो बीमा दिया गया, हेल्थ इंश्योरेंस का, उसका कार्ड दिया गया, लेकिन उस स्कीम के अंदर सारे लोग उसके अंदर पूरे नहीं आते थे, कुछ परसेंटेज आती थी, शायद 40% के करीब वो लोग आते थे। तो हमारी डबल इंजन की सरकार ने कैसे काम किया, जयराम जी और राजीव सैजल ने बैठ के हिम केयर योजना बनाई और हर व्यक्ति को, हिमाचल के हर व्यक्ति को वो स्कीम घर में पहुंचाने का काम किया। आपने देखा होगा इस बुरे वक्त के दौर के अंदर भी कोई व्यक्ति को अगर उसको स्वास्थ्य की समस्या आई तो उसके लिए अस्पताल के अंदर जाकर उसको पैसा नहीं देना पड़ा, या हिम केयर ने पैसा दिया और या आयुष्मान भारत ने पैसा दिया। उस व्यक्ति को अपने घर परिवार के लिए अपने स्वास्थ्य की सुविधा घर बैठे मिली। आज हम देखते हैं, बरसों से हिमाचल में आना रहा है मेरा, जल के बारे में बात करते थे। हमको वो समय भी याद होगा कि जल भरने के लिए जो नहर के पास जाते थे या कोई किसी ऐसे टोबे के पास जाते थे, कहीं ट्यूबवेल के पास जाते थे, वहां से भर के घर के लिए लाते थे और बड़ा उसको सोच समझ के उसका इस्तेमाल करते थे। आज हर घर नल और हर नल में जल, ये काम किया है तो जयराम जी की सरकार ने ये काम करके दिखाया है, आपके घर तक इस चीज को पहुंचाया है। जो सिलेंडर है, एलपीजी का सिलेंडर है, आप में से कई लोगों को याद होगा, घर की रसोई चलाने के लिए लकड़ी की को तोड़ने की सुबह सुबह आवाजें आती थी। कहीं पे भाई, कहीं पे बहन वो कुल्हाड़ी लेकर उसको ठक ठक की आवाज आती थी तो आदमी सोचता था कि वो अपनी घर की रसोई चलाने के लिए वो लकड़ी लेकर आ रहे हैं। आज किसी के घर जाओ तो बस 1 सेकंड के लिए बटन दबाओ तो साथ ही साथ एलपीजी के सिलेंडर से गैस का चूल्हा जल जाता है और फटाफट आपको खाना भी मिल जाता है।
टॉयलेट की बात करते हैं तो जब 15 अगस्त के दिन मोदी जी ने टॉयलेट की बात करी थी तो कांग्रेसी भाइयों ने मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था ये भी कोई बात है 15 अगस्त के दिन वहां से करने की। भाई और बहनों, 10 करोड़ से अधिक टॉयलेट बन गए देश के अंदर। कहीं कमी थी तो 10 करोड़ टॉयलेट बने। मैं खुद देख कर आया हूं ऐसे क्षेत्र के अंदर, मुझे बिहार में भी काम करने का मौका मिला। लोगों ने टॉयलेट के बाद, छोटी बहनों ने वहां पे इज्जत का घर उसका नाम दिया है। जिनको जंगल में जाना पड़ता था, सांझ ढलने का इंतजार करना पड़ता था, उनको घर के अंदर इज्जत का घर देने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी आज हर घर के अंदर टॉयलेट। मैं अभी बैठा हुआ डॉक्टर साहब को पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब कितने काम हो गए यहां पे। डॉक्टर साहब बोलते ही गए, मेरी स्मृति धूमिल होती गई कि भाई अब मैं क्या क्या याद करूं। अच्छा हुआ इन्होंने मेरे से पहले बोलते हुए कुछ चीजों के बारे में बता दिया। मुझे तो मेरी तो याददाश्त ही कमजोर हो गई। आज सोच में पड़ जाते हैं आदमी के भाई और क्या क्या करें। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने ये 15 वर्षों में जो काम करके दिया है वो 15 वर्षों का आज आपको ये सब लोग एक बार फिर से आपको विधानसभा में पहुंचाकर ये अपनी तरफ से आपको इस चीज का तोहफा देंगे। देखिए, ये अच्छे व्यक्ति जो है बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप भी अपने जीवन में देखते होंगे, कोई अच्छा कार्यकर्ता मिल जाए पार्टी के लोग उसको भी पकड़ लेते हैं। अच्छा नेता मिल जाए जनता पकड़ लेती है। आपके क्षेत्र के अंदर किस तरीके से इन्होंने कार्य करके दिखाया है ये आपके सामने है। ये क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया है वो आपके सामने है। जो केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से काम करके दिखाया है, काम की झड़ियां लगी हुई। मैं तो वो अटल टनल देखने भी गया था। मैं हैरान होता हूं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जिस टनल के लिए वहां पर शिलान्यास करने के लिए गए थे, कांग्रेस की सरकार 10 बरस रही तो उन्होंने उसके ऊपर काम नहीं किया। मोदी जी की सरकार आई, 4 साल के अंदर अटल टनल बनाकर हिमाचल को तोहफा भेंट करने के लिए मोदी जी खुद आए यहां पर। और लाहौल स्पीति जैसा एरिया, जिस एरिया को 6 महीने के लिए कहा जाता था कि ये कट ऑफ हो जाता है, पूरे देश के साथ, दुनिया के साथ कट ऑफ हो जाता है, आज वो टनल बनने के बाद वो 12 महीने, वो 24 घंटे हमारे साथ जुड़ा रहता है। और वहां के लोग आ सकते हैं, हमारे लोग वहां जा सकते हैं। वहां कितना टूरिज्म बढ़ रहा है, वहां की पैदावार बाहर भेजने का कार्य बढ़ रहा है। ये सारा एक बदलता हुआ भारत है, एक बदलता हुआ हिमाचल। भाई और बहनों, आज 21 तारीख हो गई और 12 तारीख को आपने अपने मत का उपयोग करना है। उसके बीच में सिर्फ 20 दिन बीच में बचे। आप देखेंगे ये 20 दिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप पार्टी के लिए, डॉक्टर सैजल के लिए आप काम पे लगाएं। और ये 20 दिन के बदले ये जो इनके 20 साल इस सेवा में पूरे होंगे, ये 20 साल आपको समर्पित करने के लिए मेरा छोटा भाई आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी यहां से एक बार पुनः ये जीतकर विधानसभा में पहुंचते, प्रदेश की तरक्की के लिए काम करेंगे, आपके क्षेत्र की तरक्की के लिए काम करेंगे। ये सिर्फ थोड़े दिन आपने अपनी मेहनत दिखानी है, अपने बूथ को संवारना है, आपने बूथ को जिताना है। जितने भी लोग अपने अपने क्षेत्र से आए हैं, घर घर तक जाना है। मोदी जी और जयराम जी का संदेश घर घर तक पहुंचाना है। और हम
इस चीज के लिए संकल्पित होकर यहां से जाएं कि हम अपने प्रदेश की तरक्की के लिए एक बार पुनः राजीव सहजल को भारतीय जनता पार्टी के यहां से नुमाइंदगी करने के लिए उन्हें फिर से अपना आशीर्वाद देंगे। इस स्वरूप हम जोरदार एक बार दोनों हाथ उठाकर नारा लगाएंगे, भारत माता की वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। जिंदाबाद